हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। 10 क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, 81 से 90। इसका मतलब है भाई हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके चैप्टर पे। और 10 जो आगे के क्वेश्चन रह गए थे ना वो भी, और अभी रह गए क्या भाई, अभी 200 से ज़्यादा हम सवाल बनाने वाले हैं इस चैप्टर पे। और इसकी पूरी मैं प्लेलिस्ट बना के भाई चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी और देरी के। अब पहला क्वेश्चन देखो भाई, सेट एनालॉजी में ना इस तरीके के ही सवाल दिए रहते हैं। इस तरीके से 3 नंबर होगा, आपस में किस न कोई ना कोई रिलेशन रहेगा और वही रिलेशन हमें फाइंड करना है। मतलब जिस प्रकार ये आपस में रिलेशन है इनके बीच में, वही रिलेशन अपने ऑप्शन में ढूंढना है। और उसके लिए हम चेक क्या करते हैं, हम प्लस माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करते हैं। मतलब यही चेक करके इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। कभी कभार हम स्क्वायर और क्यूब वगैरह भी देख लेते हैं। अब जैसे कैसे करते हैं आपको देखो। अच्छा, ये स्क्वायर और क्यूब से याद आया भाई, आपको 50 तक की स्क्वायर अगर याद है ना तो वेल एंड गुड, 25 तक क्यूब याद है तो बहुत अच्छे, और 20 तक की स्क्वायर टेबल अगर याद है ना, जो कि याद होगा मुझे लग रहा है, लेकिन याद नहीं है तो भाई याद कर लेना, आपका काम ना बड़ा आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो भाई, ये 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 45 दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, अप्रोच देखना मेरा। भाई यहाँ 45 है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लेकिन ये दोनों छोटे छोटे नंबर है। मैं इतना यहाँ से ये जान जाऊंगा कि ये छोटे छोटे नंबरों का इस्तेमाल करके ये 45 मुझे लाना है। कैसे लाना है, अब आप ये देखो कैसे लेकर आना है। भाई अगर मैं मान लो, अगर एक्चुअली में 45 होता है क्या है, 15 तिया 45 होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 9 6 15, 15 तिया 45, लेकिन 3 गुना ही क्यों कर रहा हूँ यार। अगर इनका डिफरेंस देखे तो 3 आ रहा है, कहीं इसलिए तो नहीं कि दोनों को ऐड करके और उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उससे उसकी मल्टीप्लाई करके जो तीसरा नंबर मिल जा रहा है मुझे। ऐसा अगर है तो हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ऐसा मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर दूसरा पैटर्न यहाँ पे देखेंगे। 8 और 10 18, 18 का ये 2 गुना है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन और देखो भाई, डिफरेंस भी 2 ही आ रहा है। भाई 10 और 8 का डिफरेंस भी 2 ही हो रहा है, और दोनों को सम करके जो 18 आ रहा है उसका भी ये 2 गुना है। इसका मतलब पहला ही वाले ऑप्शन में मिल गया अपना आंसर। भाई दूसरे में नहीं मिलेगा। अगर 8 से 14, 14 का ये देखो मल्टीपल ही नहीं है, ये गुना ही नहीं है 14 का। 8 2 10, 10 का ये मल्टीपल ही नहीं है तीसरा वाला। 7 4 11, 11 का ये मल्टीपल ही नहीं है। खत्म कहानी, अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला अगला सवाल रिपीट कर दिया क्या भाई? रिपीट कर दिया क्या? नहीं, रिपीट तो नहीं किया यार। लेकिन ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, अभी भी देखा था। नहीं यार, गलत लग रहा है मुझे। रुको एक सेकंड, चेक करने दो। अब यहाँ देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है। भाई 15 दे रखा है, 315 दे रखा है और 7 दे रखा है। क्या रिलेशन हो सकता है अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें भाई, ये 305 है, देखो बीच में बड़ा नंबर है और ये अगल बगल छोटे नंबर है। मैं यहाँ से ये समझ जाऊंगा कि ये छोटे छोटे नंबरों का इस्तेमाल करके ये जो बीच में बड़ा नंबर है ये लेकर आना है मुझे। अब मैं यहाँ से कैसे लेकर आऊँ इसको, 315 कैसे लेकर आऊँ? अगर मान लो मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ, 15 का स्क्वायर होता है 225, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 5 14। यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर रही यार। कुछ और तरीका अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कुछ और तरीका। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, ये तो इतने छोटे छोटे हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके भी, या फिर क्या पता उसका 2 गुना और हो, 3 गुना और हो। 15 सत्ते 105 होता है। 105 का 3, देखो 105 का 3 गुना आ गया ये। 105 का 3 गुना, इसका मतलब जो फर्स्ट है लास्ट वाला है उसकी मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ ये मल्टीपल आ जाएगा। 11 6 जो 66 होता है। 66 का ये कितना बार है? अगर मैं 66 का 3 गुना करता हूँ ना भाई, तो लगभग 178 आएगा, ना कि ये आएगा। वो लगभग 198 आएगा, क्योंकि 6 3 18 और 6 3 18, मतलब 198 आएगा, ना कि 188 आएगा। गलत। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, अच्छा ये भी तो हम कर सकते हैं, यूनिट डिजिट मैच करते हैं। मान लो 17 गुना 12 करता हूँ, फिर उसके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। भाई यहाँ पर ये तो कर रहे हैं 15 गुना 7, फिर उसकी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 17 गुना 12, फिर उसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जब 14, मतलब 4, और 4 ये 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। यहाँ पे 2 दे रखा है, 1 दे रखा है। गलत भाई, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। 14 4 जब 56, 56 के अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। यहाँ पे 7 दे रखा है। गलत। यहाँ पे 18 9 जा 162, 162 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 3 2 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर रही है। यहाँ पर मैं पूरा चेक करूंगा। अब 16 3 जा 48, मतलब 480, और 3 2 जा 6, 480 अच्छा 486, और यहाँ पे देखो 486 से दे रखा है। यही मेरे सवाल का बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आया। मतलब क्या है ना, कि जैसे अगर यहाँ पर है, सपोज यहाँ पे देखो 15 दे रखा था, यहाँ पे 315 दे रखा था, यहाँ पे 7 दे रखा था। मैंने जब यहाँ पे ध्यान से देखा, तो एक्चुअली में ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, ये दोनों छोटे छोटे नंबर है, और ये जो बीच में इतना बड़ा नंबर दे रखा है, ये वाला, ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है। मैं ये समझ गया कि इन दोनों का इस्तेमाल करके अपना ये वाला नंबर हो सकता है। और फिर मैंने वही अपना खुरापाती दिमाग लगाया, और यहाँ पर आपके सामने सब, उसके बाद तो सब आपके सामने ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे इस सवाल को देखो, 541 दे रखा है, 14 दे रखा है, 737 दे रखा है।
मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, देखो ये इतना छोटे-छोटे नंबर है, मतलब बड़े-बड़े नंबर है और बीच में एक छोटा है। मैं क्या समझ सकता हूँ, क्या पता इनका जो डिफरेंस मैं लूँ, अगर देखो सम करूँगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा 14 के। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ, क्या पता इसके कुछ मल्टीपल आ जाए, इसका स्क्वायर वगैरह के बराबर आ जाए। ऐसे हिट एंड ट्रायल करना होता है भाई। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, देखो ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएँगे। 7 में से 1 गया 6, और अगर यहाँ 13 है, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ फिर 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, 196। और देखो भाई 14 का स्क्वायर होता है ये, गुना 14 है, 14 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब मुझे इतना पता चल गया कि मैं फर्स्ट और अगर लास्ट का डिफरेंस लेता हूँ तो बीच वाले का वो स्क्वायर आएगा। और देखोगे ना हर जगह छोटा वाला दे रखा है बीच में। तो अब हम यही करते हैं यहाँ पर काम। भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, भाई बड़ा ये है, तो 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। अगर डिफरेंस आ गया और 18 का स्क्वायर होता है 324। देखो इन दोनों का जब मैंने डिफरेंस लिया, लास्ट में 9 आएगा। आगे भले ही कुछ भी है भाई, मैं यूनिट डिजिट चेक करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारा चेक करूं, मैं ना करने वाला। और आप भी ऐसे ही करना भाई, इतना समय थोड़ा ना देना यार इतना। अभी और भी बाकी क्वेश्चन है यार, मैथ भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, जीके भी, जीएस करना है। एग्जाम में किस तरीके से सोचो वैसे मैं आपको दिखाऊंगा सोच के। अब यहाँ देखो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूंगा 324 आ रहा है, और यहाँ मतलब 324 आ रहा है, मतलब यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ 14 में से 5 घटा रहा हूँ, भाई यार अगर नहीं समझ में आ रहा, लो ठीक है, तुम करवा के ही मानोगे यार, लो भाई यहाँ 4 में से 5 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ से हासिल लूंगा, यहाँ से 14, 14 में से 5 गया 9, देखो यहाँ लास्ट में 9 आ रहा है। और अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो लास्ट में 4 आ रहा है। ये दोनों चीज बराबर होती है तब मैं जाके इसको चेक करता, क्रॉस चेक कर रहा हूँ। अभी मैं केवल यूनिट डिजिट से, गलत हो गया, खत्म कहानी। अगर मैं यहाँ देखूं, देखो देखो डिफरेंस लेंगे तो बड़े वाले में से छोटा घटाऊंगा, 6 में से 7 जाएगा नहीं तो एक कैरी लूंगा, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। लास्ट में यहाँ पे 9 बच रहा है, और अगर मैं 13 का स्क्वायर करूँ तो 169 आता है। देखो जब मैंने डिफरेंस लिया तो यूनिट डिजिट 9, और 169 का भी यूनिट डिजिट 9। भाई यहाँ पे उम्मीद लग रही है, तो यहाँ पर हम माइनस करके देखेंगे। 16 में से 7 गया, 9 बचा। फिर यहाँ कितना रह गया था, यहाँ 5 रह गया था, फिर से हासिल लेना पड़ेगा क्योंकि 5 में से 9 जाएगा नहीं। 15 में से 9 गया, 6 हुआ। फिर यहाँ 7 रह गया, 7 में से 6, देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ तो देखो इतना बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं 64 के बराबर। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। भाई इसका जो स्क्वायर होता है वो भाई बाल बाल बच गए यहाँ पे। अंदाजा अगर हम करते तो देखो हो जाता, लेकिन यहाँ पे मतलब यूनिट डिजिट भी खैर वैसे मैच नहीं कर रही। 64, यहाँ 63 गलत हो गया। यहाँ अगर हम करें तो यहाँ तो देखो हो जाएगा क्या, देखो 8 में से अगर 2 गया तो 6 बचेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 के लास्ट में कितना आ रहा है 5, यहाँ दे रखा है 6, यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रही। भाई अगर आप 11 में से 8 घटाओगे, 432, 8 में से 2 गया 6 ही तो बचेगा भाई, और यहाँ 625 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए, यहाँ 6 दे रखा है, गलत ये वाला भी। तो इस तरीके से ना यूनिट डिजिट मैच कर लिया करो। एक्चुअली में जब हमें यूनिट डिजिट पता चल जाता है ना, अगर सेम है तो उसी का मैं केवल पूरा फुल करके चेक करूंगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 वैसे ही गलत हो गए, केवल अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब जैसे यहाँ देखो ये 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, और यहाँ पर ये क्या दे रखा है 252 है। अब ये किस प्रकार, भाई ये दोनों छोटे छोटे नंबर है प्यारे प्यारे से, लेकिन ये इतना भारी और इतना बड़ा नंबर है इसके सामने। इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि इन दोनों का इस्तेमाल करके ये नंबर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, है ना। मैं क्या समझू यार, क्या पता अगर इनकी मल्टीप्लाई करके, क्या पता ये किसी का मल्टीपल हो। मैं ऐसे ही हिट एंड ट्रायल चेक करता हूँ। अगर यहाँ पे मल्टीपल नहीं आया तो फिर मैं दूसरा पैटर्न लगाऊंगा। मान लो 7 का स्क्वायर करूंगा, 9 का स्क्वायर करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, 7 का क्यूब करूंगा, 9 का स्क्वायर करूंगा, उनका डिफरेंस फाइंड करके फिर ऐसी चीजें देखूंगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगा अभी इस पे, और आपको साफ सॉल्व करवाऊंगा एकदम अच्छे से। अब देखो जैसे यहाँ पे है 7 9 63 है, 63 का ये कितना गुना है, देखो 4 गुना आ रहा है। 4 3 12 और 6 4 20 252, बिल्कुल 4 गुना आ रहा है। मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होते जा रहा है, इसका 4 गुना है ये। अगर मैं यहाँ पे करूँ 6 9 या 54, क्या ये 54 का 4 गुना है 4 गुना, क्या ये 3 गुना भी नहीं है। वैसे तो देखो 4 चौक 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, गलत। 12 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 120, 120 का 4 गुना है ही नहीं, 480 होता है। ये 88 है, 88 का अगर मैं 4 गुना करूँ, देखो 8 चौक 32, लास्ट में 2 आता है, यहाँ पर भी लास्ट में 2 है, तो पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर रही है। इसका देखिए क्या, 8 4 6 8 48, 48 का भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यूनिट डिजिट यहाँ पर भी मैच कर रही है। इन दोनों को मुझे चेक करना पड़ेगा। वही 4 8 32, मतलब 320,
और 4 8 जो 32 मतलब 32 और ऐड कर दो 352 और देखो 352 ही दे रखा है अपना थर्ड वाला नंबर, ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला नहीं आएगा फिर करेक्ट। अगर मैं करूँ देखो 4 4 जो 16 मतलब 160 और 8 4 जो 32 मतलब 192 आएगा। 192 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 212 दे रखा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है और वही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना भी आसान समझा रहा हूँ और अब भी नहीं समझ में आया तो फिर भाई क्या ही समझोगे आप? फिर आप जाओ छठी 7वीं का एक बार और पढ़ो। अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5th में 12, 121 और 169 भाई साहब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था आपको 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए और 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। हालाँकि 25 तक टेबल याद कर लो तो बढ़िया है लेकिन 20 तक अच्छे से याद है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखोगे 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ 12 दे रखा है। ऐसा तो नहीं 12 से 1 कम का 11 स्क्वायर दे रखा है, फिर 12 से 1 ज़्यादा का स्क्वायर दे रखा है। ऐसे ही फिर यहाँ पर भी होना चाहिए, ये 16 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। भाई 17 से 1 कम का स्क्वायर दे रखा है, 17 से 1 ज़्यादा का स्क्वायर देखो देखो पहले ही वाला मैच कर रहा है भाई। लेकिन दूसरे भी मैच ना करने लगे पता चले 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 1 नहीं ऑप्शन मैच कर रहा तो वो वाला मेरा करेक्ट हो। ओड वन आउट वाला क्या पता सवाल बन जाए। अब 11 अब ये 12 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है भाई। देखो 12 और 14 11 से 12 एक ज़्यादा है लेकिन यहाँ कम होना चाहिए। देखो ना 17 से 1 कम है, फर्स्ट में तो गलत हो गया। अब यहाँ देखो 161 तो वैसे किसी का स्क्वायर होता नहीं है। 196 तो होता है 14 का, लेकिन ये 14 का ही 14 का दे दिया भाई। 14 का स्क्वायर कैसे दे दिया यार? उससे कम करके उसका स्क्वायर देना चाहिए था, गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है सारे पैटर्न को, इसलिए यही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे दो दो दिए रहेंगे सेट और दोनों को हमें इस तरीके से देखना है कि मतलब एक ही पैटर्न होगा एक्चुअली में और दोनों जहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर वही हमें अपने ऑप्शन में ढूंढना है। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे 56 दे रखा है, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है। देखो दोनों छोटे छोटे नंबर है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे यहाँ देखो ये भी दोनों छोटे छोटे नंबर है और ये बड़ा है। हम्म अच्छा एक चीज देखो यार ध्यान से क्लिक हो रही है। ये 8 सत्ते 56 होता है और ये 16 टू जा मुझे यहाँ देख के क्लिक हुआ। यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ उठ पटांग से नंबर भी दे रखे हैं लेकिन यहाँ 16 टू जा 32 क्योंकि इसका 2 ही गुना है ये और 8 7 जा 56 लेकिन 7 गुना क्यों? यहाँ 2 गुना क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे 7 आ रहा है इसलिए मैंने 8 के 7 से मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों का भी डिफरेंस देखो 2 आ रहा है और 16 टू जा 32। ओ भाई साहब क्या चल रहा है देखा आपने? देखा आपने क्या चल रहा है यहाँ पे? तो अगर मैं मान लो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 10, तो अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 50 आना चाहिए, गलत। यहाँ इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ डिफरेंस आता है आपका 8। 8 पंजे 40 हो रहा है, यहाँ तो 70 दे रखा है, गलत। इसका डिफरेंस कितना दे रखा है? 11। तो इसकी अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ देखो 11 छिक्के 66 यही दे रखा है, यही वाला मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी करेक्ट नहीं होगा भाई। अगर मैं देखो यहाँ यहाँ तो देखो 17 चौके 68 ही दे रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इसने दे दिया है। तो ये वाला तो मेरे सवाल का वैसे भी बिल्कुल गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है वो पैटर्न को जो अपने क्वेश्चन में लग रहा है और वही हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अगला भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। पता है देखो 15 6 जा 90 और इन दोनों का डिफरेंस कितना अच्छा है 15 6 जा 90। लेकिन यही चीज यार यहाँ पर भी फॉलो हो जाए यार। 2 और 10 का डिफरेंस देखो 8 होता है और 8 दूनी 16 भाई साहब वही लग गया देखो। अब अगर मैं देखो इन दोनों का डिफरेंस लूँ 4 आ रहा है, अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँ 20 चौका 80, पहला ही वाला करेक्ट हो गया लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 9 है 9 6 54 होता है, नहीं यहाँ 54 नहीं दरका। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। यहाँ पर भी दे रखा है, ये भी मेरा फॉलो कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो ये भी फॉलो कर रहा है और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 4 है, 10 4 जा 40। यहाँ ये नहीं हो रहा। भाई दो दो ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकते हैं यार? है ना? दो दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, फिर क्या पता कुछ और हो यार। कुछ और भी तो हो सकता है, फिर यहाँ पे कुछ और सोचूं क्या? हम्म फिर भाई हमें देखना पड़ेगा कुछ और, अगर मैं यहाँ पे सोचूं। हम्म, कुछ और अगर मैं देखना पड़ेगा भाई, एक बार रुको देखते हैं। हालांकि यहाँ पे दो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। या तो फिर सवाल में एरर हो सकता है। देखो ये तो 15 से बिल्कुल चला जाता है, 15 6 जा 90 होता है, यहाँ पे 2 से 8 बार में चला जा रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ 15 6 जा 90, देखो ये जितने बार में जा रहा है उतना यहाँ प्लस कर लो, 15 6 21, है ना? पता है क्यों ये दिमाग में आया? क्योंकि 15 से ये बड़ा नंबर दे रखा है तीसरा वाला, 2 से ये बड़ा नंबर दे रखा है 10, लेकिन यहाँ 20 से ये छोटा दे रखा है। भाई ये वाले ऑप्शन तो मेरे फॉलो ही नहीं कर रहे।
और ये 23 से यहाँ बढ़ा दे रखा है, मतलब ये वाला करेक्ट होगा। अच्छा कैसे, देखो 15 6 90, 15 6 21 मैंने प्लस कर दिया, ऐसे 2 से ये 8 बार में जा रहा है, तो फिर मैंने इसमें 8 प्लस करके अपना ये आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे करोगे 20 से जाएगा 4 बार में, लेकिन यहाँ 4 प्लस करके तो 24 आना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। और अगर मैं यहाँ काटूँ 23 दूनी 46, और अब 2 बार में जा रहा है तो यहाँ 2 प्लस कर दो 25 आ गया, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो हम गलत थे भाई, क्वेश्चन को हम गलत ठहराने वाले थे, लेकिन हमने जब अपने ऊपर देखा, अपने झाँक के हमने देखा अपने गिरीबान में, तो यहाँ पे देखा कि हम ही गलत थे यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई यहाँ देखो क्या दे रखा है, 56 दे रखा है, 12 दे रखा है और 672 दे रखा है। ये कैसे हो सकता है भाई? हम्म स्क्वायर यार, इतना बड़ा स्क्वायर तो मैं लूंगा नहीं, 56 का स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर तो नहीं लूंगा मैं, इतना टाइम नहीं है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, 12 5 जे 60, 600, और 12 6 जे 70, 672, देखो दोनों का मल्टीपल है ये, मतलब मल्टीपल आना चाहिए, यूनिट डिजिट मैच कर लूंगा भाई। देखो 7 3 21, 1 आना चाहिए, गलत है। 8 5 जे 40, 0 आना चाहिए, गलत है। 4 1 जे 4, 6 6 जे 36, यार इन दोनों में मैच कर रहा है, तो इन दोनों में हम चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 21 की 14 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 14 को समझो क्या, 10 + 4, अगर मैं 21 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ 210, और 21 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ 21 चौका 84 होता है, देखो 294 आ गया, ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन देख लो कहीं डी भी ना करेक्ट हो जाए पिछली बार की तरह। अगर मैं पहली बात तो यार इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 256 आएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 326 क्यों दे रखा है, गलत हो गया यार, है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई 360 है और ये 1260 है, ये तो आसानी से हो जाएगा यार। देखो अगर मैं 12 की पूरी इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 12 6 72, 720 का आधा है, या तो आप यहीं पे आधा कर लो, इसका आधा कर लो, इसका आधा कितना आएगा, 6, 6 6 36 आया। देखो इनका तो मैं आधा में नहीं कर सकता, इसका भी आधा नहीं कर सकता, इसका भी आधा नहीं कर सकता, इसका आधा कर सकता हूँ, अगर मैं इसका आधा करूँ 8 है। अगर मैं 34 की 8 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 8 थ्री जे 24, मतलब 240, और 8 4 जे 32, नहीं यार ये चीज़ नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं इसका ही आधा करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ तो 3 3 ऐसे नंबर है जिनका मैं आधा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो इसका आधा करके भी वही चीज आ रहा है ना। तो अगर मैं वही चीज यहाँ पे करूँ, मान लो इसका अगर मैंने आधा कर दिया 30 आया, 12 3 जे 36, यहाँ तो 360 आ रहा है। अगर मैं इसका आधा कर दूँ 27 हो गया, 13 2 जे 26, मतलब 260, और 13 7 जे 91, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 दे रखा है, गलत। यूनिट डिजिट मैच करते हैं, यहाँ पे 18 है, 9 8 जे 72, यहाँ पे 2 दे रखा है, चलो यार करना ही पड़ेगा। 190, भाई अगर मुझे 19 की 18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 18 को समझ लो ये 10 + 8 है। अब 19 की 10 से करोगे 190, और 19 8 152, देखो आ गया, लेकिन ये, हाँ आ गया, 9 5 14 होता है, यहाँ पे 342, 342 अपना ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका आधा करूँ तो कितना आएगा अपना, 3 और 9, 3 9, और 9 5 जो 45, यहाँ 5 देना चाहिए था, गलत दे रखा है। अगर मैं इसका आधा करूँ 17, 7 6 जब 42, यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए था, गलत। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल मैच कर रहा है, वही अपना पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखो क्या दे रखा है, भाई 15 का रिलेशन और 5 और 150 दे रखा है। हम्म मुझे तो लग रहा है पिछले बार की तरह ही है, जैसे हम यहाँ पे करते थे ना, इनका डिफरेंस जैसे यहाँ पे करते थे, इनकी मल्टीप्लाई करके, इनके डिफरेंस था उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देते, इसका डिफरेंस 8 था उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देते, हालांकि वहाँ पे अलग चीज लगता था। आप यहाँ पे देखो 15 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, 10 की 15 से मल्टीप्लाई करके 150 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, 2 आ रहा है, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। डिफरेंस फाइंड कर लो। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करूँ 8, 16 8 जो 128 आ रहा है, गलत। अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूँ 6, 12 6 जा 72, यहाँ 72 आना चाहिए, गलत। इसका डिफरेंस फाइंड करूँ 3, 11 3 33, यहाँ 33 आना चाहिए, गलत। इसका डिफरेंस करा है 7, नहीं यार ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा भाई। देखो ना यहाँ पे आखिरी तक हमने चेक कर लिया यार, नहीं हो रहा। हम्म फिर यहाँ पे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई। कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसका डिफरेंस फाइंड किया यार, ये वाला बढ़िया ट्रिक था, 15 की 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 5 की 30 से इसका 2 गुना है, ये नहीं जाएगा। 7 2 जा, और इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, 50 10 जा, इनका डिफरेंस भी 8 5 जा, इसका डिफरेंस 6 से जाएगा नहीं, 8 से
7 से जाएगा ये, 18 सत्ते जाता है, ये 18 छिक्के जाता है यहाँ पे, 7 से भी नहीं जा रहा। कोई दूसरा तरीका देखते हैं भाई। ऑप्शंस में ही गलत होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन को मैं ठीक करने जा रहा हूँ यार, ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा अपना 14 7 या 98। भाई यहाँ पे ना ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन में मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं 14 का 7 के साथ डिफरेंस ले रहा हूँ, 7 आ रहा है, 14 7 या 98 होता है, 98 अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एरर है, देख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में बस। और आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। और देखो भाई पैटर्न हर उसमें अलग अलग थे, मैंने अलग अलग सवाल लेने की कोशिश करी, और सब में भाई अलग अलग PYQs हैं, ये अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं, और यही आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, इसलिए क्यों ना पहले से ही हम तैयार रहें इसके लिए, ठीक है। तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी पसंद आएगा तो भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।